हे गाइस, मेरा नाम विकास है और मैं आपको पढ़ाने वाला हूं मैथमेटिक्स। और आज के इस क्लास में हम क्लास 10th आईसीएसई एग्जामिनेशन के रेफरेंस में कमर्शियल मैथमेटिक्स टॉपिक का चैप्टर 1 गुड्स एंड सर्विस टैक्स के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने वाले हैं। तो बिना ज्यादा टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर। आज के क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन 1 हमें क्या कह रहा है कि एक डीलर है, वो बाय करता है एक आर्टिकल को डिस्काउंट पे। कितने डिस्काउंट पे? 30% डिस्काउंट पे क्या करता है वो आर्टिकल बाय करता है किसी होलसेलर से। और उसके साथ के साथ मुझे क्या है, मुझे उस आर्टिकल की मार्क प्राइस भी पता है जो कि है 6000 रुपीज। यानी कि मेरे पास में एक प्रोडक्ट है। क्या है? एक प्रोडक्ट है। ठीक है। अब इस प्रोडक्ट के अंदर एक मेरे पास में क्या एक ट्रांजेक्शन होता है। कैसे? एक होलसेलर है, इस होलसेलर से कोई डीलर कोई प्रोडक्ट ले लेता है। ठीक है। एक होलसेलर से डीलर कोई प्रोडक्ट ले लेता है और कैसे लेता है? बोला सर ये 30% डिस्काउंट पे। यानी कितने पे? 30% डिस्काउंट पे क्या करता है? आइटम को परचेज करता है। यस या नो? और इस जो भी प्रोडक्ट ये परचेज करता है उस आइटम की मार्क प्राइस, क्या मार्क्ड प्राइस, वो है हमारे पास में कितनी? 6000 रुपीज। यस या नो? उसके बाद क्या होता है कि ये जो सेम प्रोडक्ट डीलर ने क्या करा? होलसेलर से खरीदा ना। उसके बाद क्वेश्चन में क्या कह रहा है क्वेश्चन मुझे कि जो डीलर है वही सेम प्रोडक्ट किसी कंज्यूमर को 10% डिस्काउंट पे, किस पे? 10% डिस्काउंट पे। और डिस्काउंट किस पे? मार्क प्राइस पर क्या कर देता है? सेल कर देता है। क्या कर देता है? 10% डिस्काउंट पे डीलर ये प्रोडक्ट किसी कंज्यूमर को सेल कर देता है। और ये जो पूरा का पूरा ट्रांजेक्शन हुआ ये एक इंट्रा स्टेट सेल में हुआ। यानी कि होलसेलर भी सेम स्टेट में है, डीलर भी सेम स्टेट में है एंड कंज्यूमर भी सेम स्टेट के अंदर है। ठीक है। उसके बाद जो मेरे पास में प्रोडक्ट है ना, जिस प्रोडक्ट का यहाँ पे होल ट्रांजेक्शन हो रहा है, होलसेलर जो डीलर को प्रोडक्ट बेच रहा है और डीलर जो कंज्यूमर को बेच रहा है, इस जो मेरे पास में प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट की जो मेरे पास में जीएसटी रेट है, या मैं बोल रहा हूं ये प्रोडक्ट मेरे पास में 5% जीएसटी के टैक्स स्लैब में आता है। ये बात मुझे क्वेश्चन कह रही है। यानी देखा जाए तो देखो उसके बाद क्या होता है, ये डीलर क्या करता है? सेम प्रोडक्ट किसी कंज्यूमर को क्या कर देता है? बेच देता है। और कैसे बेचता है? बोला सर ये प्रोडक्ट मुझे बेच देता है 10% डिस्काउंट पे। किस पे बेचता है? 10% डिस्काउंट पे। किसको? कंज्यूमर पे। और डिस्काउंट किस पे लग रहा है? मार्क प्राइस पे। ये बात मेरे पास में ट्रांजेक्शन हुई। यानी देखा जाए क्वेश्चन के अंदर मेरे पास में ये फ्लो चार्ट बन रहा है। यानी अगर से देखा जाए तो देखो कैसे हुआ। होलसेलर भाई साहब थे, यस या नो? होलसेलर ने प्रोडक्ट बेचा किसको? डीलर को। यानी डीलर ने होलसेलर से प्रोडक्ट खरीदा। कैसे खरीदा? बोला सर 30% डिस्काउंट पे। किस पे खरीदा? 30% डिस्काउंट पे। डिस्काउंट किस पे लगता है? बोला सर केवल मार्क प्राइस पे लगता है। यानी मार्क प्राइस के 30% डिस्काउंट के बाद, यानी मार्क प्राइस से 30% अमाउंट कम देके ये क्या करता है? होलसेलर से प्रोडक्ट खरीद लेता है। फिर यही डीलर उसी सेम प्रोडक्ट को क्या करता है? किसी कंज्यूमर को बेच देता है। ठीक है। कंज्यूमर को इसने सेल किया और कैसे किया? बोला सर 10% डिस्काउंट पे सेल किया। और डिस्काउंट किस पे लगेगा? बोला सर मार्क प्राइस पे। यस या नो? अब यहाँ पे जो ये प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट की जो मार्क प्राइस है, क्या है? इस प्रोडक्ट की मार्क प्राइस है वो मेरे पास में है 6000 रुपीज। और इस प्रोडक्ट जो मेरे पास में, ये जो मेरे पास में प्रोडक्ट है जिसका ओवरऑल ट्रांजैक्शन हो रहा है, इस प्रोडक्ट की जो जीएसटी रेट है, या मैं बोल रहा हूं ये प्रोडक्ट जो जीएसटी की टैक्स स्लैब में आता है वो कौन सी है? प्लस सर यहाँ पे जो मेरे पास में रेट ऑफ जीएसटी है ना इस प्रोडक्ट की, वो है मेरे पास में 5%। ठीक है। क्लियर है? अब अगर देखा जाए इस क्वेश्चन में मुझे फाइंड क्या करना है, ये सब कुछ तो क्या है? गिवन सिनॉप्सिस है जो मुझे इस क्वेश्चन में दिया गया है। यानी ये जो सिनारियो है जो मुझे गिवन क्वेश्चन में पता है। अब देखा जाए इस क्वेश्चन में मुझे पता लगाना है कि कितना टोटल अमाउंट कंज्यूमर ने पे किया था किसको? ये जो मेरे पास में आर्टिकल जो प्रोडक्ट है ना, उसको खरीदने के लिए कंज्यूमर ने कितना अमाउंट एक्चुअली में डीलर को
दिया। साथ के साथ मुझे पता लगाना है कि जो टैक्स है, क्या जो टैक्स है डीलर ने पे किया है, किसने पे किया है, डीलर ने पे किया है किसको, स्टेट गवर्नमेंट को। डीलर ने क्या किया है, स्टेट गवर्नमेंट को टैक्स पे किया है, उस अमाउंट की वैल्यू भी बतानी है। और मुझे टोटल अमाउंट बताना है किसका, मुझे वो टोटल अमाउंट ऑफ टैक्स बताना है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास गया इस पूरे ट्रांजैक्शन के अंदर। यानी तीन चीजें बतानी है। पहली चीज क्या बतानी है कि कंज्यूमर ने टोटल कितना अमाउंट डीलर को पे किया। दूसरी चीज मुझे क्या बतानी है कि जो टोटल टैक्स है ना, जो डीलर ने पे किया हो किसको, स्टेट गवर्नमेंट को, वो बताना है। इसके अलावा मुझे ये भी बताना है कि जो अमाउंट है, क्या है, टोटल अमाउंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास गया इस पूरे ट्रांजैक्शन के अंदर। ठीक है, अब जरा देखा जाए तो इस क्वेश्चन को करें। तो सबसे पहले देखते हैं, यहाँ पे देखो सबसे पहला ट्रांजेक्शन किनके इन बिटवीन हुआ, बोला सर होलसेलर और डीलर के इन बिटवीन हुआ। होलसेलर ने प्रोडक्ट डीलर को बेच दिया 30% डिस्काउंट पे। किसके 30% डिस्काउंट पे, यानी मार्क प्राइस के 30% डिस्काउंट पे। यस या नो, यानी अगर देखा जाए तो देखो मार्क प्राइस कितनी थी, बोला सर मार्क प्राइस थी मेरे पास में 6,000 रुपीज। अगर इसका मैं निकालू डिस्काउंट, यानी मैं बोल रहा हूं अगर मुझे मार्क प्राइस पे डिस्काउंट लगाना है तो बताओ 30% ऑफ मार्क प्राइस कितना होगा, बोला सर 30% ऑफ मार्क प्राइस मेरे पास में होगा, जरा कैलकुलेट करते हैं। तो 30% ऑफ मार्क प्राइस मेरे पास में हो गया कितना, 1,800 रुपीज। यस या नो, यानी देखा जाए इतना डिस्काउंट किसने दिया, होलसेलर ने डीलर को दिया। यस या नो, होलसेलर ने डीलर को इतना डिस्काउंट दिया। ठीक है, डीलर को ये डिस्काउंट मिला, कितना मिला, 1,800 रुपीज। यस या नो, अब यानी देखा जाए इतने का अगर इन्होंने डिस्काउंट दिया है तो बता सकते हो एक्चुअली में क्या सेल हुई होगी। तो यानी देखा जाए मैं क्या करूं, मार्क प्राइस में से अगर डिस्काउंट सब्ट्रैक्ट कर दूं, क्या कर दूं, मार्क प्राइस में से डिस्काउंट सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन अमाउंट है यानी जो प्रोडक्ट की प्राइस है इस ट्रांजेक्शन में वो मुझे पता लग जाएगी। बोला वो कितनी होगी, बोला सर वो होगी 6,000 माइनस 1,800, जो कि मेरे पास में हो जाएगी कितनी, बोला सर 4,200 रुपीज। यानी कि डीलर और होलसेलर के इन बिटवीन जो प्रोडक्ट की प्राइस है, जो मेरे पास में प्रोडक्ट की प्राइस है वो कितनी हुई, 4,200 रुपीज हुई। क्या ये बात समझ में आई, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि जो मेरे पास में होलसेलर है ना, होलसेलर के लिए जो सेलिंग प्राइस है, होलसेलर के लिए क्या है, जो सेलिंग प्राइस है किसके लिए, किसको, डीलर को, या मैं बोलूं जो डीलर ने क्या करा, प्रोडक्ट खरीदा, वो कितने प्राइस में खरीदा, बोला सर वो खरीदा हमने 4,200 रुपीज में। यानी इस ट्रांजेक्शन में प्रोडक्ट की प्राइस हुई मेरे पास में 4,200 रुपीज। यस या नो, यानी यही सेलिंग प्राइस मेरे पास किसके लिए है, होलसेलर के लिए है, और ये मेरे पास में क्या है, कॉस्ट प्राइस है किसके लिए, डीलर के लिए, क्योंकि डीलर ने तो इस प्रोडक्ट को खरीदा है ना इतने में। ठीक है, आगे देखो, सिंस अब अगर आगे जगह सेल की जाती है तो देखो आगे क्या होता है, डीलर जो होता है, डीलर भी क्या करता है, कंज्यूमर को सेम प्रोडक्ट क्या कर देता है, सेल कर देता है। और कैसे सेल करता है, बोला सर 10% डिस्काउंट ऑन एमपी, यानी मार्क प्राइस के 10% अमाउंट पे क्या कर देता है, सेल कर देता है। यानी देखा जाए देखो सिंस मार्क प्राइस कितनी थी 6,000, अब अगर मैं 10% ऑफ मार्क प्राइस निकालूं वो कितना आएगा, बोला सर 10% ऑफ मार्क प्राइस यानी मेरे पास में जो अमाउंट होगा वो होगा मेरे पास में 600 रुपीज। यस या नो, यानी कि डीलर ने कंज्यूमर को मार्क प्राइस से 600 रुपए कम में, यानी 600 रुपीज लेसर अमाउंट में क्या कर दिया, प्रोडक्ट सेल किया। यानी कितने में बेचा होगा, यानी जो सेलिंग प्राइस होगा ना डीलर के लिए वो क्या होगा, बोला सर वो मार्क प्राइस में से जो डिस्काउंट दिया वो सब्ट्रैक्ट करेंगे, वो होगा मेरे पास में 6,000 माइनस 600, जो कि हो जाएगा 5,400 रुपीज। यानी कि यहाँ पे डीलर और कंज्यूमर के इन बिटवीन जो प्रोडक्ट प्राइस तय हुई वो क्या हुई, बोला सर इस केस में जो प्रोडक्ट प्राइस मेरे पास में तय हुई वो 5,400 रुपीज है। यस या नो, क्लियर है क्या, क्या ये बात समझ में आई। ठीक है, अब एक चीज देखो, हमें पता है देखो होलसेलर है, ठीक है, होलसेलर बेचता है किसको, डीलर को, ठीक है, और डीलर किसे पे करता है, बोला सर डीलर पे करता है हमारे पास में कंज्यूमर को। यस या नो,
ठीक है। अब एक बात बताओ, जहां पे देखो जब मैं पहले ट्रांजेक्शन की बात करता हूं, पहले ट्रांजेक्शन के अंदर तो होलसेलर क्या था, बोला सर जब फर्स्ट ट्रांजेक्शन की बात होती है ना, जो पहला ट्रांजेक्शन हुआ प्रोडक्ट का, वहां पे मेरे पास में होलसेलर जो था वो क्या था, बोला सर ये तो मेरे पास में प्रोडक्ट को सप्लाई कर रहा था। क्या कर रहा था, प्रोडक्ट को सप्लाई कर रहा था। और जो डीलर था वो क्या कर रहा था, वो प्रोडक्ट को रिसीव कर रहा था। यानी कि पहले ट्रांजैक्शन के अंदर होलसेलर सप्लायर था और डीलर रिसीवर था। यस या नो। और हमें पता है कि जो सप्लायर होता है ना किसी भी प्रोडक्ट का, वो टैक्स कलेक्ट करता है। यानी सप्लायर तो टैक्स कलेक्ट करता है और रिसीवर टैक्स पे करता है किसी भी ट्रांजैक्शन के अंदर। यस या नो। सिमिलरली जब सेकेंड ट्रांजैक्शन की बात हुई, जब सेकेंड ट्रांजैक्शन की बात हुई, तो उस ट्रांजैक्शन के अंदर, उस ट्रांजैक्शन में क्या हुआ, उस ट्रांजैक्शन के अंदर अब डीलर ने प्रोडक्ट बेचा ना, तो डीलर क्या हुआ, सप्लायर हुआ। और मेरे पास में कंज्यूमर क्या हुआ, कंज्यूमर मेरे पास में रिसीवर हुआ। क्या हुआ, रिसीवर हुआ। यस या नो। ठीक है। अब अगर देखा जाए तो देखो, सिंस होलसेलर के रेफरेंस में, क्या होलसेलर, जब मैं पहले ट्रांजैक्शन की बात कर रहा हूं ना, किसकी, पहले ट्रांजैक्शन की अगर मैं बात कर रहा हूं, तो देखो होलसेलर ने क्या करा, प्रोडक्ट सेल किया। कितने में सेल किया, बोला सर 4200 रुपीज में डीलर को ये प्रोडक्ट बताया है। यस या नो। यानी डीलर के लिए अगर बात करें, मैं यहाँ पे फर्स्ट ट्रांजेक्शन के अंदर फॉर डीलर, एक बात बताओ, तो देखो डीलर के केस में पहले सिनारियो में क्या हुआ, प्रोडक्ट प्राइस कितनी हुई, बोला सर प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो मेरे पास में हुई कितनी, 4200 रुपीज। यस या नो। यानी कि जो होलसेलर के केस में बात करूं, तो होलसेलर के लिए सेलिंग प्राइस कितनी है, प्रोडक्ट प्राइस कितनी है, बोला सर 4200 रुपीज। यानी टैक्स किस पे देना पड़ेगा, बोला सर इस प्रोडक्ट की प्राइस पे टैक्स देना होगा। सिंस अब हमारे पास में टैक्स रेट कितनी है, बोला सिंस टैक्स रेट मेरे पास में है 5% यहाँ पे। यस या नो। जीएसटी की जो टैक्स रेट है वो कितनी है, बोला सर 5% इस प्रोडक्ट की। तो यानी इस प्रोडक्ट का 5% अमाउंट, यानी ये जो प्रोडक्ट की प्राइस है ना यहाँ पे इस ट्रांजेक्शन में जो मेरे पास में क्या करी गई, कंसीडर की गई है, यानी जो फाइनल प्रोडक्ट प्राइस यहाँ पे क्या हुई, तय हुई है, उस पर क्या देना होगा, 5% एक्स्ट्रा अमाउंट देना पड़ेगा एज अ टैक्स। तो 5% ऑफ 4200 रुपीज निकाल लेते हैं। ये मेरे पास में क्या होगा, टैक्स अमाउंट होगा। कितना होगा, प्लस सर 5% ऑफ 4200 अगर निकाला जाएगा तो वो मेरे पास में आएगा 210 रुपीज। यानी कि जब होलसेलर और डीलर के इन बिटवीन ट्रांजेक्शन होता है तो प्रोडक्ट प्राइस तो थी 4200 रुपीज। ठीक है। और जो मेरे पास में क्या थी, बोला सर, और जो मेरे पास में टैक्स अमाउंट था वो मेरे पास में आया 210 रुपीज। यस या नो। सिमिलरली अगर आगे देखा जाए, जब डीलर की और किसकी बात होती है, बोला सर जब डीलर की और कंज्यूमर की बात होती है, तो इस ट्रांजैक्शन के अंदर जो प्रोडक्ट प्राइस थी, क्या थी, प्रोडक्ट प्राइस थी। अब वो प्रोडक्ट प्राइस क्या थी, बोला सर अब इस केस में जो प्रोडक्ट प्राइस है वो 5400 रुपीज है। यस या नो। कितनी है, 5400 रुपीज है। तो इस केस या इस सिनारियो में देखा जाएगा तो ये तो मेरे पास में क्या है, प्रोडक्ट की प्राइस है ना। अब यहां से अगर देखें तो देखो, अब मुझे बताओ, सिंस इस प्रोडक्ट की जो जीएसटी रेट है, या मैं बोल रहा हूं जो टैक्स रेट है वो कितनी है, 5% है। यानी इस ट्रांजेक्शन पे भी यहाँ पे क्या करना होगा, हमें टैक्स पे करना होगा। सिंस देखा जाए तो कितना टैक्स पे करना होगा, बोला सर 5% ऑफ दिस प्रोडक्ट प्राइस, तो यानी कितना होगा, 5% ऑफ 5400 रुपीज। कितना आएगा, बोला सर 5% ऑफ 5400 होता है मेरे पास में 270 रुपीज। यस या नो। यानी कि जब डीलर और कंज्यूमर के इन बिटवीन ट्रांजेक्शन होता है तो ये तो मेरे पास में प्रोडक्ट प्राइस आती है, एंड 270 रुपीज मेरे पास में क्या होता है, टैक्स अमाउंट आता है। यानी ये तो प्रोडक्ट प्राइस, और इस प्रोडक्ट प्राइस पे जो टैक्स देना होगा वो कितना होगा, 270 रुपीज। यस या नो। यानी देखा जाए तो अभी अब मैं पूरे क्वेश्चन को ढंग से अगर आपके सामने क्या करता हूं, प्रेजेंट करता हूं, तो ये कुछ इस तरह से है। होलसेलर किसको पे किया, डीलर के लिए। यस या नो। और फिर डीलर ने किसको पे किया, बोला सर डीलर ने पे किया, या मैं बोल रहा हूँ डीलर ने प्रोडक्ट हमारे पास में आगे सेल किया किसको, कंज्यूमर को। अब अगर देखा जाए, मैं पहले ट्रांजैक्शन के बेसिस पे देखूं तो देखो प्रोडक्ट प्राइस, बोला सर
प्रोडक्ट प्राइस मेरे पास में इस सिनारियो में कितनी है? बोला सर पहले ट्रांजेक्शन में प्रोडक्ट प्राइस है 4200 रुपीज, यस या नो? और साथ के साथ अगर देखा जाए, मैं बात कर रहा हूँ टैक्स अमाउंट की, तो देखो यहाँ पे जो टैक्स लग रहा है वो कितना लग रहा था? 210 रुपीज, यस या नो? और जब डीलर और कंज्यूमर की बात होती है, किसकी? डीलर और कंज्यूमर की बात होती है, तो उस केस में प्रोडक्ट प्राइस थी मेरे पास में 5400 रुपीज, और जो टैक्स अमाउंट था वो कितना था? 270 रुपीज, यस या नो? देख ये बात समझ में आई? यानी देखा जाए पहले सिनेरियो के अंदर 4200 रुपीज तो मेरे पास में क्या था? प्लस सर 4200 रुपीज मेरे पास में पहले सिनेरियो के लिए था प्रोडक्ट प्राइस, 5400 रुपीज सेकेंड सिनेरियो के लिए क्या था मेरे पास में? प्रोडक्ट प्राइस। यहाँ पे मेरे पास में 4200 रुपीज पे 210 रुपीज टैक्स दिया, एंड 5400 रुपीज पे हमने 270 रुपीज एज अ टैक्स अमाउंट पे किया। ये बात समझ में आई? सिंस देखा जाए तो ये जो मेरे पास में ओवरऑल जो सेल हुई है वो कैसी हुई है? इंट्रा स्टेट हुई है, यानी एक ही स्टेट के अंदर ये क्या हुआ? ओवरऑल ट्रांजैक्शन हुआ। और हमें पता है जब एक ही स्टेट में क्या होती है? प्लस सर जब इंट्रा स्टेट सेल होती है ना मेरे पास में, इंट्रा स्टेट सेल होती है, तो जो जीएसटी अमाउंट होता है ना वो दो पोर्शन में स्प्लिट हो जाता है। कैसे? दो हाफ पोर्शन में स्प्लिट हो जाता है। एक हाफ हमारे पास में कलेक्ट, या जो मैं बोलता हूँ एक हाफ अमाउंट जाता है हमारे पास में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, जिसे हम कहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, या मैं बोलता हूँ सेंट्रल गवर्नमेंट के रेफरेंस में जीएसटी अमाउंट होता है। दूसरा हमारे पास में होता है स्टेट गवर्नमेंट के रेफरेंस में जीएसटी अमाउंट। यानी देखा जाए जब इंट्रा स्टेट सेल होती है तो मेरे पास में जीएसटी अमाउंट दो पोर्शन में स्प्लिट होता है। एक होता है सीजीएसटी जो सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करती है, एक होता है एसजीएसटी जो मेरे पास में स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट करती है। यानी जो भी टोटल टैक्स अमाउंट होता है ना उसको दो पोर्शन में स्प्लिट करते हैं। यानी जो भी मेरे पास में टैक्स अमाउंट है इसका अगर हाफ कर देते हैं, यानी देखा जाए जो भी जीएसटी मेरे पास अमाउंट है इसका अगर मैं क्या करता हूं? हाफ करता हूं, तो वो मेरे पास में सीजीएसटी होगा, और उतना ही पोर्शन मेरे पास में स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट करेंगी। यस या नो? यानी जीएसटी अमाउंट का अगर हाफ कर दिया जाए तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट के रेफरेंस के अंदर जो टैक्स अमाउंट कलेक्ट हुआ यानी सीजीएसटी अमाउंट है, या और मैं बोल रहा हूं जो एसजीएसटी अमाउंट है, ये दोनों कैसे होंगे? जीएसटी अमाउंट के हाफ के इक्वल होंगे। यस या नो? यानी इंट्रा स्टेट सेल में जीएसटी अमाउंट दो पोर्शन में स्प्लिट होता है, वो भी इक्वल, एक सीजीएसटी और एक एसजीएसटी। यस या नो? यानी देखा जाए हमारे ट्रांजैक्शन के बेसिस पे देखा जाए तो ये देखो ये 210 रुपीज तो टोटल टैक्स अमाउंट है। अब ये दो पोर्शन में स्प्लिट होगा, यस या नो? अब 210 का अगर हम हाफ करते हैं तो पोर्शन कितना आएगा? बोला सर 105, यस या नो? 210 का मैंने हाफ किया तो कितना आया? बोला सर 105 आया अमाउंट, यस या नो? तो यानी ये 105 अमाउंट एक हुआ, और एक और इसका हाफ पोर्शन कौन कलेक्ट करेगा? बोला सर ये दो हाफ हुए, एक मेरे पास में सेंट्रल गवर्नमेंट ले जाएगी, एक मेरे पास में स्टेट गवर्नमेंट ले जाएगी। यस या नो? सिमिलरली इस ट्रांजेक्शन में भी ये तो टोटल टैक्स अमाउंट है, बट ये भी तो दो पोर्शन में स्प्लिट होगा। क्यों? क्योंकि जो ओवरऑल सेल थी वो इंट्रास्टेट थी, यानी इस टैक्स में से सेंट्रल गवर्नमेंट अपना हाफ पोर्शन एंड स्टेट गवर्नमेंट भी अपना हाफ पोर्शन कलेक्ट कर लेगी। यस या नो? यानी सीजीएसटी एंड एसजीएसटी यानी 270 अमाउंट भी दो पोर्शन में टूटेगा। 270 का हाफ होता है 135 रुपीज सेंट्रल गवर्नमेंट, एंड स्टेट गवर्नमेंट भी 135 रुपीज। यस या नो? यानी देखा जाए ओवरऑल अगर इसे ट्रांजेक्शन को समझा जाए तो ये ट्रांजेक्शन कुछ इस तरह से था। होलसेलर ने प्रोडक्ट दिया, किसको दिया? डीलर को। जहां पे प्रोडक्ट की जो प्राइस थी वो मेरे पास में कितनी थी? 4200 रुपीज, यस या नो? और जहां पे टोटल टैक्स था मेरे पास में कितना? प्लस 210 रुपीज, जिसमें से सीजीएसटी अमाउंट, जिसमें सीजीएसटी अमाउंट था 105, एंड एसजीएसटी अमाउंट भी कितना था? 105 रुपीज, यस या नो? अब जब ये प्रोडक्ट डीलर ने लिया तो डीलर ने ये प्रोडक्ट किसको दे दिया? प्लस सर डीलर ने ये प्रोडक्ट दिया कंज्यूमर को। किसको दिया? कंज्यूमर को। अब अगर देखा जाए तो देखो डीलर ने ये प्रोडक्ट कंज्यूमर को कितने प्रोडक्ट प्राइस पे दिया? बोला सर डीलर ने ये प्रोडक्ट 5400 रुपीज में बेचा, यस या नो? जिसमें जो टैक्स अमाउंट था कितना था? टैक्स अमाउंट बोला सर 270 रुपीज। अब ये 270 रुपीज दो पोर्शन में स्प्लिट होगा, एक जाएगा हमारे पास में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास यानी सीजीएसटी के तौर पे, एक जाएगा स्टेट गवर्नमेंट के पास। कितना गया? बोला सर यहाँ पे मेरे पास में अमाउंट गया 135 रुपीज यहाँ से एंड 135 रुपीज यहाँ से। यस या नो? क्लियर है क्या? यानी देखा जाए पूरे क्वेश्चन के अंदर जो ट्रांजेक्शन हुए अगर उसका मैं आपके पास में एक डायग्रामेटिकली मैं आपके पास में क्या करता हूँ? प्रेजेंट करता हूँ, तो हमारे पास में पूरे स्ट्रक्चर में कुछ इस तरह से ट्रांजेक्शन हुआ।
क्लियर है क्या? अब अगर देखा जाए तो मुझे क्या बताना है, मुझे बताना था क्वेश्चन में पहली चीज कि कंज्यूमर ने टोटल कितना अमाउंट पे किया, टोटल अमाउंट पेड बाय कंज्यूमर, तो कंज्यूमर ने कितना अमाउंट पे किया, यस या नो? तो देखा जाए कंज्यूमर ने क्या किया, देखो कंज्यूमर ने प्रोडक्ट प्राइस कितनी, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, जो प्रोडक्ट की प्राइस थी, यानी मैं बोल रहा हूं डीलर ने जिस प्राइस पे कंज्यूमर को ये प्रोडक्ट बेचा, यानी सेलिंग प्राइस ऑफ डीलर क्या होगी, बोला सर ये मेरे पास में प्रोडक्ट प्राइस है। अब देखा जाए तो देखो यहाँ पे जो प्रोडक्ट प्राइस है ना वो कितनी है, उसके साथ इसने टैक्स भी तो पे किया, बोला सर प्रोडक्ट प्राइस तो मेरे पास थी 5400 रुपीज, यानी डीलर ने क्या करा, जो सेल किया ना मेरे पास में आर्टिकल कंज्यूमर को, वो 5400 रुपीज में सेल किया। साथ के साथ देखा जाए तो यहाँ पे कंज्यूमर ने कुछ टैक्स भी तो पे किया होगा, क्यों, क्योंकि इस ट्रांजेक्शन के अंदर डीलर तो सप्लायर है, कंज्यूमर रिसीवर है, तो हमें पता है कंज्यूमर को टैक्स भी पे करना पड़ेगा, क्योंकि रिसीवर टैक्स पे करता है, सप्लायर टैक्स कलेक्ट करता है। तो हमारे इस ट्रांजेक्शन में कंज्यूमर क्या है, रिसीवर है, यानी इसने टैक्स भी पे किया होगा। कितना टैक्स पे किया होगा, बोला सर यहाँ पे जो टोटल टैक्स अमाउंट है वो है 270 रुपीज, जिसका अगर मैं बात करूँ CGST 135 है, SGST कितना है 135, दोनों को कंबाइन करोगे आपके पास में टोटल टैक्स आएगा जो कि होता है 270 रुपीज, यानी टोटल टैक्स, जैसे ही टोटल टैक्स यानी मैं बोल रहा हूँ जीएसटी अमाउंट मैंने जोड़ा जी कितना था 270 रुपीज, अगर इनको ऐड करते हैं तो अमाउंट कितना होगा, बोला सर 5670 रुपीज, टोटल अमाउंट कितना 5670 रुपीज, टोटल अमाउंट कंज्यूमर ने क्या किया, पे किया। ठीक है, पहली चीज मुझे ये फाइंड करनी थी। दूसरी चीज मुझे क्या फाइंड करनी थी, दूसरी चीज हमें फाइंड करनी थी क्वेश्चन के अंदर कि हमारे पास में कि जो टोटल टैक्स है किसने पे किया, डीलर ने पे किया है, किसको, स्टेट गवर्नमेंट को, कि डीलर ने कितना टैक्स पे किया हो स्टेट गवर्नमेंट को। साथ के साथ हमें ये भी बताना था कि टोटल अमाउंट यानी पूरे इस ट्रांजेक्शन के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कितना अमाउंट एज ए टैक्स गया होगा। अब अगर देखा जाए तो टोटल अमाउंट जो कंज्यूमर ने पे किया वो कितना था 5670 रुपीज, यस या नो? क्या ये बात समझ में आई? ठीक है, आगे देखा जाए तो हमने क्वेश्चन में मुझसे तीन बातें पूछी थी। पहली बात कि कंज्यूमर ने टोटल कितना अमाउंट पे किया, दूसरी चीज जो क्वेश्चन में हमसे पूछी गई थी कि डीलर ने स्टेट गवर्नमेंट को कितना पैसा दिया, यानी स्टेट गवर्नमेंट को कितना टैक्स अमाउंट दिया। अब अगर देखा जाए हम जब बात करते हैं ना डीलर की, तो देखो डीलर के पास, डीलर क्या है, एक केस में सप्लायर भी है, एक केस में रिसीवर भी है। तो देखो डीलर ने एक केस में तो क्या किया, टैक्स पे भी किया है, यस या नो, और एक जगह टैक्स कलेक्ट भी किया है, यस या नो। यानी देखा जाए डीलर ने क्या करा, इस केस या सिनारियो में देखा जाए तो होलसेलर को टैक्स अमाउंट पे किया था, नहीं किया था, बोला हाँ सर होलसेलर को टैक्स अमाउंट पे किया था। और सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना टैक्स अमाउंट पे किया था, बोला सर 105 रुपीज, यस या नो। यानी ये पैसा तो गवर्नमेंट ने क्या किया, या मैं बोल रहा हूँ डीलर ने जैसे प्रोडक्ट खरीदा गवर्नमेंट ने ये पैसा तो डीलर से चार्ज कर लिया, यस या नो। अब अगर देखा जाए तो देखो दूसरा सिनेरियो, जब डीलर क्या था, सप्लायर था, तो इसके पास में 135 रुपीज स्टेट गवर्नमेंट के लिए जो टैक्स अमाउंट है वो कलेक्ट हुआ, यस या नो। यानी अगर देखा जाए तो हमारे केस में जो इनपुट टैक्स है, यानी जो डीलर ने क्या करा टैक्स पे किया वो कितना था 105 रुपीज, और जो टैक्स इन्होंने कलेक्ट किया वो कितना था 135 रुपीज, यस या नो। यानी अगर इस सिनेरियो में देखें, इस सिनेरियो में अगर हम देखें तो बता सकते हो डीलर को कितना टैक्स पे करना होगा, सिंस उन्होंने 105 रुपीज तो क्या करा, पे किया, और हमारे पास में 135 रुपीज क्या करा, कलेक्ट किया। यानी देखा जाए ये जो 135 रुपीज था ये क्या था, बोला सर ये तो हमारे पास में आउटपुट टैक्स था, जो कलेक्ट किया था टैक्स वो आउटपुट टैक्स होता है, और जो पे किया वो क्या था हमारे पास में इनपुट टैक्स क्रेडिट, यस या नो। यानी देखा जाए डीलर ने पे 105 किए थे, कलेक्ट 135 किए, तो टोटल कितना अमाउंट देना होगा, तो यहाँ पे जो जीएसटी पेबल होगा, पेबल हम अगर हम अमाउंट चेक करें तो देखो हम जीएसटी पेबल तो चेक कर रहे हैं बट किसके रेफरेंस में, स्टेट गवर्नमेंट के रेफरेंस में, ना कि टोटल टैक्स के रेफरेंस में। सिंस डीलर ने 105 रुपीज एज अ टैक्स स्टेट गवर्नमेंट को दिया था, जब होलसेलर और डीलर की मेरे पास में ट्रांजेक्शन हुई थी ना, सेल हुई थी, तो डीलर ने 105 रुपीज तो तब पे किए थे, यस या नो। यानी देखा जाए तो जो मेरे पास में जीएसटी पेबल अमाउंट होगा, क्या होगा, जीएसटी पेबल अमाउंट होगा, यहाँ पे क्या होगा, बोला सर ये जो आउटपुट टैक्स है इसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर दो इनपुट टैक्स, तो ये कितना होगा, बोला सर 135 रुपीज माइनस 105, तो हमारे पास में आएगा 30 रुपीज,
यस या नो? यानी देखा जाए तो इस केस में 30 रुपीज आर पेड बाय डीलर एज टैक्स टू स्टेट गवर्नमेंट। ये वो टैक्स अमाउंट है जो स्टेट गवर्नमेंट के पास कलेक्ट हुआ थ्रू डीलर। यस या नो? क्यों? क्योंकि हमें पता है डीलर क्या देगा, वो अमाउंट देगा जो उसके पास में इनपुट और आउटपुट टैक्स के इन बिटवीन डिफरेंस है। वही अमाउंट तो क्या करना होता है, किसी भी होलसेलर या मैं बोलूं किसी भी सप्लायर को कितना अमाउंट एज अ टैक्स पे करना होता है, किसी भी सप्लायर को उतना अमाउंट टैक्स पे करना होता है जो उसके आउटपुट और इनपुट टैक्स की इन बिटवीन डिफरेंस है। यस या नो? यानी 30 रुपीज एज अ अमाउंट डीलर ने पे किया किसको, स्टेट गवर्नमेंट को। यस या नो? अब अगर देखा जाए तो जरा समझो, अब इस पूरे ट्रांजैक्शन के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में कितना टैक्स कलेक्ट हुआ, इस पूरे ट्रांजैक्शन के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रेफरेंस में कितना टैक्स कलेक्ट हुआ। तो देखो, सबसे पहले होलसेलर और डीलर के इन बिटवीन होलसेलर सप्लायर था, तो 105 रुपीज एक टैक्स अमाउंट आया। यस या नो? होलसेलर के रेफरेंस में था ना, तो देखो 105 रुपीज क्या आया, एक टैक्स अमाउंट आया। दूसरी बात, जब यहां पे मैं बात करूंगा डीलर और कंज्यूमर के रेफरेंस में, तो देखो 135 रुपीज तो क्या थे, बोला सर यहाँ पे 135 रुपीज सेंट्रल गवर्नमेंट को पे किए थे कंज्यूमर ने, बट भैया एक बात समझो, ये डीलर अमाउंट है ना, ये अब यहाँ पे सप्लायर कौन है, बोला सर डीलर है। कौन है, डीलर है। तो इस केस के अंदर डीलर कितना अमाउंट देगा, बोला सर इस केस में डीलर तो इन दोनों का डिफरेंस अमाउंट पे करेगा ना। मतलब जरा देखो समझो इस क्वेश्चन को, पहले सिनारियो के अंदर जो होलसेलर था वो हमारे पास में क्या था, सप्लायर था ना, उसने प्रोडक्ट को पे किया, उसने प्रोडक्ट को क्या करा था, सेल किया था। यस या नो? और तब इन्होंने क्या करा था, टैक्स कलेक्ट किया था, किसने, होलसेलर ने। तो सबसे पहले ट्रांजैक्शन के अंदर जो होलसेलर के पास टैक्स अमाउंट आया स्टेट गवर्नमेंट के लिए, वो कितना आया, 105 रुपीज। यस या नो? पहले ट्रांजैक्शन की बेसिस पे। जब दूसरा ट्रांजैक्शन हुआ, जब डीलर ने क्या किया, सर जब डीलर ने क्या किया, कंज्यूमर को सेल किया, तो डीलर ने क्या किया, कंज्यूमर को जब सेल किया, तो उस केस में कंज्यूमर के पास ने क्या, कितना टैक्स कलेक्ट किया डीलर ने, बोला सर 135 रुपीज। एक बात बताओ, तो अब बताओ टोटल सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कितना अमाउंट गया होगा, बोला सर 105 प्लस 135 रुपीज को ऐड कर दो, ये टोटल टैक्स अमाउंट आ जाएगा जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास गया। नहीं, ये गलत होगा। क्यों, जरा एक बात बताओ, डीलर क्या यहाँ पे टैक्स पे करने के बाद डीलर ने 105 रुपीज, इस केस में रिसीवर कौन था, बोला सर डीलर, तो डीलर ने यहाँ पे टैक्स पे किया और यहाँ पे 135 रुपीज रिसीव किए। तो क्या ऐसा हो सकता है कि डीलर दो दो बार टैक्स देगा, नहीं ना। तो डीलर अमाउंट कितना पे करेगा, सिंस हमें पता है, अभी हमने देखा था कि जो डीलर है ना, जो हमारे पास में डीलर है, उसके रेफरेंस में जो टैक्स अमाउंट उसने पे किया होगा स्टेट गवर्नमेंट को, वो है 30 रुपीज। तो उतना ही टैक्स क्या होगा, बोला सर ये तो मेरे पास में SGST था। यस या नो? ये मेरे पास में क्या था, SGST अमाउंट था जो डीलर ने पे किया था, तो इतना ही अमाउंट CGST में भी तो पे करेगा डीलर। यस या नो? यानी देखा जाए तो डीलर के रेफरेंस में 30 रुपीज ही टैक्स जाएगा। यानी अगर क्वेश्चन में हम समझे तो होलसेलर फर्स्ट सिनारियो में क्या था, होलसेलर फर्स्ट सिनेरियो में मेरे पास सप्लायर था, तो उसने 105 रुपीज टैक्स कलेक्ट किए। सेकंड सिनेरियो में मेरे पास में डीलर सप्लायर था और डीलर के थ्रू मेरे पास ओनली 30 रुपीज एज अ टैक्स क्या करता है, देने का, या मैं बोल रहा हूं इतना ही टैक्स एज अ पेबल बनता है। यस या नो? तो अगर देखा जाए तो टोटल सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में कितना अमाउंट आया, बोला सर ये CGST की बात हो रही है, तो देखो होलसेलर ने 105 रुपीज टैक्स कलेक्ट किए थे डीलर के पास से एज अ CGST, एंड 30 रुपीज क्या करे थे, डीलर के पास में ज्यादा थे एज आउटपुट टैक्स, तो ये क्या होगा, ये उसको गवर्नमेंट को पे करना होगा। तो इन दोनों का अगर मैं सम कर देता हूं, वो कितना होगा, बोला सर 135 रुपीज होगा। यस या नो? यानी अगर देखा जाए तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास टोटल जो टैक्स अमाउंट आया वो आया 135 रुपीज। यस या नो? क्लियर है क्या?
अभी एक बात समझ में आई? तो अभी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमने देखा कि हम कैसे सोच सकते हैं कि हमारी अप्रोच क्या होगी किसी भी पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। हमें ये चीज सोचनी होगी कि कब किस सिनारियो में कौन डीलर है, कौन सप्लायर है, कौन रिसीवर है, कहाँ टैक्स लगेगा, कहाँ पे मेरे पास में जीएसटी पेबल जो होगा वो कैलकुलेट करना होगा, यानी आउटपुट और इनपुट टैक्स का डिफरेंस कैलकुलेट करना होगा। ये सब हमें सिनारियो समझना होगा और ये सब मैंने इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको ढंग से समझाया है। ठीक है, चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे पास में? नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि एक मेरे पास में मैन्युफैक्चर है जो बाय करता है रॉ मटेरियल। एक मैन्युफैक्चर बाय करता है रॉ मटेरियल ऑफ 7,500 रुपीज और उस पे वो जीएसटी पे करता है 5%। कितना पे करता है? 5%। अब उसके बाद वो सेल कर देता है फिनिश प्रोडक्ट को, यानी क्या करता है, वो रॉ मटेरियल को क्या करता है, बाय करता है, उसे अच्छी तरह से पॉलिश, जो भी उसके अंदर जितनी भी प्रोसेस होती है उसके रेफरेंस में उसे लास्ट में क्या बनाता है, एक फिनिश प्रोडक्ट बनाता है और उसे 40% प्रॉफिट पे क्या कर देता है, सेल कर देता है। इफ द परचेज ऑफ बोथ एंड सेल प्रोडक्ट आर इंट्रास्टेट, यानी रॉ मटेरियल की और जो फिनिश प्रोडक्ट की सेल है ना वो कैसी है, इंट्रास्टेट है, और हमारे पास में जो फिनिश प्रोडक्ट है उसकी जो जीएसटी रेट है वो 12% है। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, इनपुट टैक्स अंडर जीएसटी पेड बाय द मैन्युफैक्चरर, कि मैन्युफैक्चरर ने कितना इनपुट टैक्स पे किया जब उन्होंने रॉ मटेरियल खरीदे। दूसरी चीज, आउटपुट टैक्स अंडर जीएसटी कलेक्टेड बाय मैन्युफैक्चरर, कि मैन्युफैक्चरर ने कितना आउटपुट टैक्स कलेक्ट किया। तीसरी चीज, हमारे पास में जो टैक्स है ना वो पेड बाय द मैन्युफैक्चरर टू सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, यानी एक्चुअली मैन्युफैक्चरर ने कितना अमाउंट एज अ टैक्स पे किया होगा सेंट्रल गवर्नमेंट को भी और स्टेट गवर्नमेंट की हुई। और लास्ट में हमें कैलकुलेट करना है कि जो अमाउंट पे किया जाता है डीलर के थ्रू, अमाउंट पे किया जाता है डीलर के थ्रू फॉर द फिनिश प्रोडक्ट, वो भी हमें कैलकुलेट करना है। यानी देखा जाए इस क्वेश्चन को अगर हम हमारे डायग्रामेटिकली फॉर्म में समझे तो देखो, मैन्युफैक्चरर है ना, तो मैन्युफैक्चरर सबसे पहले कहीं से, मान लेते हैं किसी भी एक सप्लायर से एक प्रोडक्ट को क्या करता है, परचेज करता है, यानी रॉ मटेरियल क्या करता है, परचेज करता है। यस या नो? कितने अमाउंट पे? बोला सर 7,500 रुपीज पे क्या करता है, परचेज करता है, यानी ये कॉस्ट प्राइस है किसके लिए, मैन्युफैक्चरर के लिए। यस या नो? अब देखो ये अमाउंट तो क्या है हमारे पास में, प्रोडक्ट की है, यानी ये तो क्या है, प्रोडक्ट की है, तो मैन्युफैक्चरर ने इसके अलावा टैक्स भी तो पे किया होगा। और इस केस में जो रॉ मटेरियल है वो टैक्स स्लैब में कितने में आते हैं? बोला सर वो आते हैं हमारे पास में 5% टैक्स स्लैब में आते हैं। उसके बाद ये मैन्युफैक्चरर किसी डीलर को इस प्रोडक्ट को फिनिश करके, इस प्रोडक्ट को फिनिश करके क्या कर देता है, सेल कर देता है, और उस केस में जो हमारे पास में टैक्स रेट है वो कितनी है, 12% है। कितनी है, 12% है। यस या नो? यानी देखा जाए तो यहाँ पे जो मेरे पास में ट्रांजेक्शन हुआ उसमें फिनिश प्रोडक्ट मेरे पास में क्या हुआ, बोला सर ये जो फिनिश्ड प्रोडक्ट है उसमें जो टैक्स रेट है वो 12% है। यस या नो? और इस केस के अंदर जो मेरे पास में क्या होता है, मैन्युफैक्चरर 40% प्रॉफिट को अटेन करता है। और यहाँ पे जो मेरे पास में क्या है, क्वेश्चन कह रहा है, मुझे क्वेश्चन क्या निकालना है, मैन्युफैक्चर के रेफरेंस में कितना इनपुट टैक्स गया, कितना आउटपुट टैक्स इन्होंने कलेक्ट किया, मैन्युफैक्चर ने आखिर में कितना टैक्स पे किया सेंट्रल गवर्नमेंट को, और लास्ट में मेरे पास में है कि डीलर ने टोटल अमाउंट कितना पे किया मैन्युफैक्चरर को। यस या नो? ये बातें मुझे पता करनी है। अब यानी अगर देखा जाए तो देखो इस क्वेश्चन को करें, सिंस अगर देखा जाए तो मेरे पास में जो प्रोडक्ट था, जो मेरे पास में प्रोडक्ट था, इस प्रोडक्ट को क्या करा उन्होंने, 7,500 रुपीज में क्या करा, मैन्युफैक्चर ने खरीदा ना। यस या नो? यानी अगर देखा जाए तो देखो जो मेरे पास में मैन्युफैक्चरर है, फॉर द बेसिस ऑफ मैन्युफैक्चर के बेसिस पे, तो जो मेरे पास में कॉस्ट प्राइस है, क्या है, मैन्युफैक्चरर के लिए जो कॉस्ट प्राइस है वो कितनी है, बोला सर ये मेरे पास में है 7,500 रुपीज। यस या नो? यानी कि देखा जाए तो मैन्युफैक्चर ने इतने अमाउंट में क्या करा, प्रोडक्ट को खरीदा है। यस या नो? अब सिंस देखा है ये खरीदा किससे, किसी सप्लायर से खरीदा है, तो अगर देखा जाए ये प्रोडक्ट इतने में खरीदा है तो इसके ऊपर टैक्स भी तो पे किया होगा। सिंस जीएसटी टैक्स रेट मेरे पास में कितनी है इस प्रोडक्ट की, प्लस सर 5% है,
टैक्स, यानी मैं बात कर रहा हूं टोटल जीएसटी अमाउंट कितना होगा ऑफ रॉ मटेरियल। तो देखा जाए, बोला सर 5% ऑफ कॉस्ट प्राइस आप निकाल लो, तो आपके पास में क्या आ जाएगा। बोला सर 5% ऑफ कॉस्ट प्राइस निकालने के बाद आपके पास मैन्युफैक्चर ने कितना टोटल टैक्स पे किया वो पता लग जाएगा। वो कितना होगा। बोला सर 5% ऑफ कॉस्ट प्राइस, सिंस कॉस्ट प्राइस थी मेरे पास में 7,500 रुपीज, यानी ये कितना होगा। बोला सर ये मेरे पास में हो जाएगा कितना। बोला सर ये मेरे पास में हुआ 375 रुपीज, उन्होंने क्या किया एज अ टोटल टैक्स पे किया। यस या नो, ये क्या करा, ये मेरे पास में टोटल टैक्स कितना अमाउंट पे किया मैन्युफैक्चर ने, ये पता लगा। क्लियर है। सिंस ये जो मेरे पास में सेल हुई है, सिंस ये जो सेल हुई है ये कैसी हुई है, सिंस सेल एज इंट्रास्टेट, कैसी हुई है इंट्रास्टेट, अगर मेरे पास में सेल हुई है तो यानी ये जो टोटल टैक्स अमाउंट है क्या होगा, इट्स गोइंग टू स्प्लिट इन 2 इक्वल टैक्सेस। यस नो, ये मेरे पास में क्या होगा, स्प्लिट होगा 2 इक्वल पार्ट्स में। और वो पार्ट्स क्या हैं, एक मेरे पास में होगा सीजीएसटी और एक मेरे पास में होगा एसजीएसटी। यानी अगर देखा जाए तो ये जो मेरे पास में इक्वल पार्ट्स होंगे, ये जो मेरे पास में इक्वल पार्ट्स होंगे ये क्या होंगे, सीजीएसटी और एक होगा मेरे पास में एसजीएसटी। यस या नो, और ये दोनों के दोनों कैसे हैं मेरे पास में इक्वल होने वाले हैं। और ये क्या होगा, ये जो भी टोटल टैक्स अमाउंट है ना उसका हाफ होगा। यानी देखा जाए तो टोटल टैक्स कलेक्ट कितना किया था इस सेल में, सर टोटल टैक्स हमने कलेक्ट किया था 375, यानी 375 का हाफ करना होगा। ये कितना होगा, बोला सर ये मेरे पास में अमाउंट होगा 1, फिर कितना 87.5, यानी 187.5 रुपीज सीजीएसटी कलेक्ट होगा। यस या नो, और इतना ही अमाउंट एसजीएसटी पे करना पड़ा, किसको ये इतना अमाउंट पे करना पड़ा, प्लस सर 187.5 रुपीज मैन्युफैक्चरर को पे करना पड़ा सप्लायर को उस रॉ मटेरियल को खरीदने के लिए। क्लियर है क्या। यानी देखा जाए एसजीएसटी और सीजीएसटी अमाउंट मुझे पता लग गया है वो कितना है 187.5 रुपीज। यस या नो, इतना अमाउंट मैन्युफैक्चरर ने पे किया। आगे देखा जाए, सिंस देखा जाए अब अगर बात करें तो देखो मैन्युफैक्चरर जो था ना क्या करता है, सेल्स द प्रोडक्ट, सेल्स द फिनिश्ड प्रोडक्ट, सेल्स द फिनिश्ड प्रोडक्ट कितने में बेचता है, बोला सर सेल्स द फिनिश्ड प्रोडक्ट एट 40% प्रॉफिट। क्या करता है 40% प्रॉफिट पे प्रोडक्ट को क्या कर देता है, सेल कर देता है। यानी अगर देखा जाए जो इसकी सेलिंग प्राइस होगी क्या होगी, मैन्युफैक्चरर ने जो डीलर को प्रोडक्ट बेचा है उसके लिए जो सेलिंग प्राइस होगी वो 40% ज्यादा होगी उसके कॉस्ट प्राइस से। यस या नो, यानी जो भी कॉस्ट प्राइस होगी उसके अंदर मैं और 40% ऑफ कॉस्ट प्राइस ऐड कर दूंगा, तो ये मेरे पास में उसका प्रॉफिट था ना। यस या नो, यही तो प्रॉफिट था। यानी कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट अगर मैं ऐड कर देता हूं तो सेलिंग प्राइस होती है। सिंस प्रॉफिट कितना था 40% ऑफ सीपी था, हमें पता है ना कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट ऐड करोगे तो हमारे पास में सेलिंग प्राइस आती है। सिंस देखा जाए प्रॉफिट था मेरे पास में 40% ऑफ सीपी, तो ऐड कर दे। सिंस कॉस्ट प्राइस कितनी थी, बोला सर 7,500 रुपीज थी। यस या नो, प्लस 40% ऑफ सीपी, यानी अगर मैं 40% ऑफ सीपी निकाल ले तो कितना अमाउंट आएगा, बोला सर 40% ऑफ सीपी मेरे पास में अमाउंट होगा 7,500 रुपीज प्लस 40 टाइम्स ऑफ 75। यस या नो, यानी अगर इसे देखा जाए तो ये अमाउंट मेरे पास में कितना हो जाएगा, प्लस सर ये अमाउंट हो जाएगा आपके पास में 3,000 रुपीज। और अगर इन्हें ऐड कर दे तो टोटल अमाउंट कितना होगा, बोला सर 10,500 रुपीज। क्या हुआ, बोला सर 10,500 रुपीज सेलिंग प्राइस है किसके लिए, मैन्युफैक्चरर के लिए। यानी सेलिंग प्राइस ऑफ मैन्युफैक्चरर कितना है 10,500 रुपीज। क्लियर है। यानी अगर देखा जाए तो अब सेलिंग प्राइस मेरे पास में मैन्युफैक्चरर के लिए कितना आया 10,500 रुपीज आया। क्लियर है क्या। अब सिंस अगर सिनेरियो देखा जाए इस कंसेप्ट को समझा जाए तो ये तो सेलिंग प्राइस है, अब इसके रेफरेंस में ही तो क्या होगा टैक्स पे किया होगा। और सिंस फिनिश प्रोडक्ट का जो मेरे पास में टैक्स रेट है वो कितना है, मतलब सर वो मेरे पास में है 12%। कितना है 12%। तो अगर देखा जाए फिनिश प्रोडक्ट पे हम 12% अमाउंट एज अ टैक्स पे कर रहे हैं तो डीलर ने कितना प्रोडक्ट दिया होगा, जब
प्रोडक्ट की प्राइस कितनी थी, 10,500 रुपीज थी, यानी कि जो टैक्स पेड बाय डीलर होगा ना, टोटल टैक्स, वो कितना होगा, बोला सर वो 12% ऑफ सेलिंग प्राइस होगा जो मैन्युफैक्चर के लिए था। तो ये अमाउंट कितना होगा, बोला सर 12% ऑफ सेलिंग प्राइस ऑफ मैन्युफैक्चरर। यस या नो। अब 12% अमाउंट किसका, बोला सर 12% अमाउंट ऑफ सेलिंग प्राइस, जो कि था मेरे पास में 10,500 रुपीज। अब इसे कैलकुलेट करें तो कितना आएगा, बोला सर 12% यानी 12/100 टाइम्स ऑफ 10,500 रुपीज। यस या नो। यानी अगर देखा जाए तो ये अमाउंट कितना होगा, 105 टाइम्स ऑफ 105, सॉरी, यानी देखा जाए इसका प्रोडक्ट कितना होगा, 12 टाइम्स ऑफ 105। अगर इसे मल्टीपल करें तो क्या रिजल्ट आएगा मेरे पास में, तो जरा देखो कितना अमाउंट हुआ, बोला सर 1260 रुपीज, यानी 12 टाइम्स ऑफ 105 कितना हुआ, 1260 रुपीज, यानी इतना टोटल टैक्स क्या किया, ये क्या है, टोटल टैक्स है जो कलेक्ट किया है, या मैं बोल रहा हूँ जो डीलर ने पे किया होगा। यस या नो। यानी 1260 रुपीज टोटल टैक्स अमाउंट किसने पे किया, बोला सर 1260 रुपीज, ये जो टैक्स अमाउंट है ये हमारे पास में पे हुआ बाय थ्रू डीलर टू मैन्युफैक्चरर। यस या नो। सिंस देखा जाए तो टोटल टैक्स अमाउंट है, बट सिंस ये जो मेरे पास में ओवरऑल सेल हुई है, यानी सिंस सेल कैसी है मेरे पास में, इंट्रा स्टेट है। यस या नो। सो मैं पूछ रहा हूं सीजीएसटी, सो सीजीएसटी और एसजीएसटी, ये जो दोनों अमाउंट है मेरे पास में टैक्स पेड बाय डीलर कितना होगा, तो देखा जाए जो टोटल टैक्स है ना, टोटल टैक्स है जो डीलर ने पे किया है, डीलर पेड टू मैन्युफैक्चरर, वो कितना है, बोला सर वो है मेरे पास में 1260 रुपीज। तो जो टोटल टैक्स है अगर उसका हाफ कर दिया जाए, सिंस सेल कैसी है, इंट्रास्टेट है, तो ये दो पोर्शन में क्या होगा, ये जो टैक्स अमाउंट है ये दो इक्वल पोर्शन में स्प्लिट होगा, एक होगा सीजीएसटी, एक होगा मेरे पास में एसजीएसटी, जो कि कितना होगा, बोला सर वो मेरे पास में होगा एसजीएसटी इज इक्वल्स टू सीजीएसटी इक्वल्स टू टोटल टैक्स डिवाइडेड बाय 2, यानी जीएसटी जो रेट है ना, यानी जो जीएसटी टैक्स है उसका हाफ, यानी कितना होगा, बोला सर 1260 का हाफ करेंगे तो अमाउंट आएगा 630 रुपीज। यस या नो। यानी इतना ही टैक्स सीजीएसटी के तौर पे इन्होंने क्या किया, पे किया, और इतना ही टैक्स मेरे पास में क्या है, एसजीएसटी का अमाउंट है। क्लियर है क्या, क्या ये बात समझ में आई, ठीक है। अब अगर देखा जाए तो क्वेश्चन ये, मुझे सवाल में क्या क्या फाइंड करना था, प्लस सर सवाल के अंदर हमारे पास में दो तीन चीजें थी कि मैन्युफैक्चरर ने टोटल कितना इनपुट टैक्स पे किया, तो इनपुट टैक्स जो मैन्युफैक्चरर ने पे किया वो कितना था, बोला सर वो था हमारे पास में 375 रुपीज, यानी जब पहला ट्रांजेक्शन हुआ था ना, सप्लायर को जब उसने क्या करा था, प्रोडक्ट खरीदा था सप्लायर से रॉ में, तो उसने 375 रुपीज एज अ टोटल टैक्स अमाउंट पे किया था। यस या नो। उसके बाद टोटल आउटपुट टैक्स कितना, टोटल आउटपुट टैक्स जो इन्होंने क्या करा, कलेक्ट किया, तो देखा जाए मैन्युफैक्चरर ने टोटल आउटपुट टैक्स कितना कलेक्ट किया, बोले सर टोटल जो आउटपुट टैक्स था वो था 1260 रुपीज, कितना था, 1260 रुपीज। यस या नो। इसके अलावा मुझे क्या फाइंड करना था कि जो मेरे पास में एक्चुअली में जो टोटल टैक्स अमाउंट है, क्या टोटल टैक्स अमाउंट है जो किसने पे किया था, मैन्युफैक्चरर ने, किसको, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को, दोनों मुझे बताने थे। सिंस अगर देखा जाए तो देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूं, ये मेरे पास में टोटल आउटपुट टैक्स है, ये मेरे पास में इनपुट टैक्स है, तो टैक्स जो पेड है क्या है, टैक्स पेड बाय किसके, टैक्स पेड बाय मैन्युफैक्चरर कितना होगा, बोला सर इन दोनों का डिफरेंस, वो कितना होगा, बोला सर 1260 में से आप 375 को क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना कर दो, 1260 में से 375 को क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, वो अमाउंट कितना होगा, बोला सिंस देखा जाए तो सर ये मेरे पास में बोला सर वो आपके पास में होगा 825। यस या नो। यानी 825 रुपीज ये मेरे पास में मैन्युफैक्चर के थ्रू टैक्स पे किया गया है। यस या नो। अब इसी का जो हाफ अमाउंट है, देखो देखा जाए तो टोटल टैक्स की बात हो रही है, बट ये इसके अंदर से जो हाफ पोर्शन है वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने लिया होगा, और इसी के अंदर से हाफ पोर्शन स्टेट गवर्नमेंट में तो लिया होगा, तो यानी इस टोटल टैक्स अमाउंट का अगर हाफ कर दिया जाए, यानी देखा जाए तो एसजीएसटी, यानी टोटल एसजीएसटी जो पे की गई होगी और जो टोटल सीजीएसटी होगी किसने पे की होगी, मैन्युफैक्चरर ने, वो कितनी होगी, बोला सर 825 का हाफ, जो कि कितना होगा, बोला सर 412.5,
यस या नो, यानी 412.5 रुपए क्या हुआ, बोला सर ये वो अमाउंट है, ये वो अमाउंट है जो मैन्युफैक्चरर ने सेंट्रल गवर्नमेंट को भी और स्टेट गवर्नमेंट को भी पे किया है एज अ फॉर्म ऑफ टैक्स। क्लियर है क्या? यानी अगर अब देखा जाए तो देखो, सिंस अब अगर लॉजिकली देखें तो अब मेरे पास में जो चौथी चीज पूछी गई थी वो क्या पूछी गई थी कि जो टोटल अमाउंट है, क्या है, जो टोटल अमाउंट है किसने पे किया है, डीलर ने पे किया है मैन्युफैक्चर को। तो देखा जाए डीलर ने पहले क्या किया है, 1260 रुपीज तो क्या किए एज अ फॉर्म ऑफ टैक्स पे किया है। एंड जो इनकी प्रोडक्ट की प्राइस थी, क्या थी, जो इनकी प्रोडक्ट की प्राइस थी वो कितनी थी, बोला सर यानी मैन्युफैक्चर कितने प्राइस में डीलर को प्रोडक्ट बेच रहा था, वो था सर 10,500 रुपीज। यानी अगर देखा जाए तो देखो, जो मेरे पास में अमाउंट है जो किसने पे किया, अमाउंट पेड बाय, यानी डीलर ने कितना अमाउंट पे किया, बोला सर जो सेलिंग प्राइस है प्लस टोटल टैक्स। तो देखो सेलिंग प्राइस थी 10,500 रुपीज और टैक्स अमाउंट था 1,260 रुपीज। यस या नो, 627, ये कितना अमाउंट हो जाएगा, बोला सर 11,760 रुपीज वो अमाउंट है जो डीलर ने क्या किया है, मैन्युफैक्चर को पे किया है। क्लियर है क्या, इसमें कोई डाउट? ठीक है, सो दैट्स इट फॉर दिस पर्टिकुलर पार्ट। और अब नेक्स्ट पार्ट में हम कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। सो थैंक यू। क्लियर है? ठीक है, सो आज के इस पर्टिकुलर पार्ट के लिए हम इतना ही रखते हैं और अब नेक्स्ट पार्ट में हम हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के रेफरेंस में आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के अंदर क्वेश्चन नंबर क्लियर है तो पेड। क्लियर है क्या, यानी देखा जाए तो जो टोटल अमाउंट है मैन्युफैक्चर ने सॉरी, यानी पेड है, यानी देखा जाए जो टोटल अमाउंट है डीलर ने मैन्युफैक्चर को पे किया है वो है 11,760 रुपीज। यस या नो, यानी अगर देखा जाए तो हमारे पास में वो अमाउंट आ चुका है जो क्या है, डीलर ने पे किया था मैन्युफैक्चर को। ठीक है, सो आज के इस पर्टिकुलर पार्ट के लिए हम इतना ही रखते हैं और अब नेक्स्ट पार्ट में हम हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के रेफरेंस में आगे बढ़ेंगे। तो अब हम हमारे नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज के अंदर थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो थैंक यू एंड जय हिंद। एंडिंग रिकॉर्ड कर लेता हूँ, ये क्या हुआ। पेड है, क्लियर है क्या, यानी मैन्युफैक्चर ने 11,760 रुपीज, सॉरी, यानी देखा, क्लियर है क्या, यानी अगर देखा जाए तो डीलर ने 11,760 रुपीज टोटल अमाउंट मैन्युफैक्चर को पे किया। सो क्या ये बात समझ में आई, क्या ये होल ट्रांजेक्शन क्लियर हुआ? ठीक है, और अब नेक्स्ट पार्ट में हम हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज को आगे करेंगे और हम डिस्कस करेंगे हमारे इंपॉर्टेंट सीरीज के अंदर थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को और उसको अच्छी तरह समझेंगे। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।